नदौर के लोग मेरे मार्गदर्शक है और दिशा मुझे हिमाचल की तय करनी है। मैं बार बार आपके पास एक बात कहता हूं, अब मौका हमें मिला है, समय अभी कम हुआ है, थोड़ा आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। जब आप इंतजार करेंगे तो कहेंगे कि सबर का फल मीठा होता है, तो सबर का फल हमेशा मीठा होगा। लेकिन जब मैं जोसफड़ में अभी रुका तो मैंने देखा और मैंने उन्हें टारगेट दिया है कि इस मेडिकल कॉलेज में कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी और अप्रैल में हम इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। आपको भड़कना नहीं पड़ेगा, अब आपको भड़कना नहीं पड़ेगा। मुझे रात को फोन नहीं करने पड़ेंगे कि मैं यहाँ बीमार हूँ, डॉक्टर साहब को बोल दो, क्योंकि तब डॉक्टर साहब का भी रात को फोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत थक जाते हैं। इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो किस प्रकार हो। मैंने एक दिन देखा कि एक डॉक्टर पिछले 18 घंटे से ड्यूटी दे रहा है। मैंने बोला लगातार ड्यूटी दे रहे हैं? कहा मैं लगातार ड्यूटी दे रहा हूं। मैंने कहा हम भी राजनेता लोग हैं, हम भी 15-16 घंटे कर रहे हैं, पर 18 घंटे में आप पेशेंट को जब देखोगे तो आपका भी दिमाग थोड़ा कम काम करेगा। उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने ये कार्य करना शुरू किया कि रेशो क्या होगी और कैजुअलिटी में कितने वार्ड होंगे, वो भी जल्दी स्वरूप आपको हमारे बजट में मिलेगा। हमारे बच्चे, हमारे यहाँ एक रिवाज है हमीरपुर में, तो क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काफी पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से निकालकर हम जब अपने बच्चे दूसरे स्कूलों में भेजते हैं तो हमें दुख हुआ। हमने फैसला किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शाम को बच्चा किसी नशे की लत में ना पड़े, आदत में ना पड़े। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का फैसला किया और जल्दी ही नदौर में भी एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। नदौर में एक नहीं, कई और स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन उसकी सफलता को देखकर ही हम आगे स्कूल खोलेंगे। हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, हम स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन में भी हम सुधार चाहते हैं। हम राजनीति में कोई उद्योग लगाने के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति में आप लोगों की सेवा करने आए हैं। हम जब राजनीति में थे, मेरे साथ वाले सुरेश जी, संजय रतन जी विधायक है, मेरा जीवन काल को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। विश्वविद्यालय में हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे हमने जब लॉ की, उस समय सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक ऐसा परिवार, जिस परिवार में से जीवन में कभी राजनीति कभी की भी नहीं थी, उस परिवार से उठकर जब मैं राजनीति करने आया तो मन में भाव था। मैं विधायक बहुत पहले बन गया, काउंसलर बहुत पहले बन गया, चुनाव मैंने 17 साल की उम्र में लड़ लिया, लेकिन आज उस अनुभव को याद करते मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि हिमाचल के विकास में, हिमाचल के गरीबों की समस्याओं के समाधान में, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। जब मैं यहाँ आने की सोच रहा था तो मुझे कहा कि आप हेलीकॉप्टर से जाइए, यहाँ आम अंतर में उतरेगा। तो अभी मैं जब चला तो मैं पूछा, सारे जो पूछा, मैं बोला अड़कू नहीं चले, रस्ते से खड़ोएंगे जी, सराई वाले खड़ोएंगे। मैं बोला वापिस चले, कहते ना अस ग्राउंड च गया, मैं हूं दिखा तो है ही नहीं थी। मैं जानता हूं
आपने उस समय भी मेरा साथ दिया, बदौन की जनता ने। जब मैं चुनाव हार गया, उस समय भी आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उस समय ही मैंने कहा था, वो दिन दूर नहीं जब आप में से उठकर कोई आदमी प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेगा। मैं कभी मंत्री नहीं रहा जिंदगी में। एक बार सीपीएस बनाने लगे तो मैंने वो लेने से इनकार कर दिया। एक बार मुझे चेयरमैन बनाया, नोटिफिकेशन होगी, मैंने वो भी लेने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी नैतिकता को कभी मरने नहीं दिया। मैं जीवन में जो भी कुछ करता हूं वो बड़ी लगनशीलता से करता हूं और दृढ़ संकल्प होकर करता हूं, फिर मैं घबराता नहीं। और आज भी मैंने आपको मानता हूं, जब मुझे यह पता लगा कि हमीरपुर के कोऑर्डिनेशन सिलेक्शन कमीशन में युवा साथी जो पेपर देने जाते थे, हजारों की संख्या में युवा ये सोचते हैं कि हमें सरकारी रोजगार मिल जाए। गरीब माँ बाप के बच्चे इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि हमें सरकारी रोजगार मिल जाए। मुझे पता लगा, मुझ पर दबाव था कि क्या मैं इसको हमीरपुर के कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का निलंबन करूं, सस्पेंड करूं कि नहीं करूं। लेकिन मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है कि जो बच्चे पैसे देकर पेपर खरीदेंगे वो नौकरी लग जाएंगे? ऐसा नहीं है, नौकरी लग भी गई है। कि ऐसी जो रिपोर्ट आई है, नौकरी लग भी गई है। लेकिन उन लोगों के साथ क्या होगा जो ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा ईमानदार और इसको हम पढ़कर टॉप करके हम मेरिट में आएंगे। विषय आया, मेरे सामने बात रखी गई। कई लोग चाहते थे कि कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को निलंबित नहीं किया जाए। हमने निलंबित भी किया, इंक्वायरी के ऑर्डर भी आए, पर मुझे बड़े दुख के साथ आज फिर कहना पड़ा, जो उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जो विजिलेंस ने पुलिस ने की है, उसमें जो पेपर हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं निकला है, उसके पेपर भी बेचे गए, उसके पेपर भी बेचे गए हैं। उन लोगों की भी इंक्वायरी हो चुकी है। कहा हमने 3 लाख रुपए में पेपर खरीदा है और हम 80% नंबर ले चुके हैं, अभी रिजल्ट निकला नहीं है। जब इस दृष्टिकोण से हमारे संस्थान हो जाएंगे, जब इस दृष्टिकोण से संस्थानों को बेचा जाएगा, तो आप बताइए आपके साथ न्याय कहां हो सकता है? मैंने उनसे कहा कि अब वक्त आ गया है, हमें कड़ा से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जो भी इसमें शामिल पाया गया है उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और हिमाचल के युवाओं को मैं एक विश्वास देना चाहता हूं कि जो आने वाले समय में सरकारी रोजगार के लिए जो भी एग्जाम होंगे वो मेरिट के बेस पर होंगे, ट्रांसपेरेंट बेस पर होंगे, कोई इसमें भाई भतीजावाद नहीं होगा। तो इस दृष्टि से पिछले कल ही मेरी चर्चा हो रही थी, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि जब अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन नहीं होता, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस नहीं होती है, तब इस प्रकार के संस्थान बिके जाते हैं, बेचे जाते हैं। मैं हिमाचल के सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हिमाचल सरकार में बहुत अधिक रोजगार निकलने जा रहे हैं। थोड़ा और समय लीजिए, हम ऐसा संस्थान बनाएंगे जिससे आपको भविष्य में कभी इस प्रकार की शिकायत का मौका ना मिले। इसके अलावा मैंने पिछले कल हमीरपुर से ये कहा कि जो हमारा जो सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज के लिए हम नर्सिंग कॉलेज की भी घोषणा करते हैं, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज नदान में है। इसके अलावा हम एक और कार्य भी कर रहे हैं सरकार में कि जो लोग हमारे विदेश जाते हैं, जो लोग बाहर नौकरी करना चाहते हैं,
जो पढ़ लिख के हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारी सरकार इस दृष्टि से भी कार्य कर रही है और जल्दी ही आपके पास उस योजना की घोषणा की जाएगी, क्योंकि आज जो विदेश में नौकरी करना चाहता है वह अपने आधार पर नौकरी करने की कोशिश करता है। कई जगह उनको जो बड़े बड़े जो विदेश भेजने वाले लोग होते हैं, जिनकी अपनी एजेंसियां हैं, वो उनके पैसा लेकर उनके पैसे को कई बार हजम कर जाती है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। हमने प्रयास किया और इसमें लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा कार्य कर रहा है। यही नहीं, पिछले हमने 2 महीने में यह भी प्रयास किया कि जो पीडब्ल्यूडी के टेंडर होते हैं उसमें एक योजना आती है कि आपका टेंडर इतने दिन में नहीं खुलेगा। 45 दिन का समय लगता था। 45 दिन के बाद अवार्ड करने में 6 महीने का समय लगता था। अब देखिए, जो चीज आज बननी है उसको 6 महीने बाद शुरू करने की प्रक्रिया शुरू होती थी, हमने उसको भी कम किया। हमने कहा 10 दिन के अंदर टेंडर भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए और 10 दिन के भीतर ठेकेदार को काम दे दिया जाए। और आगे हम इससे और बढ़ रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि जो काम दिया जाए वो 1 साल या 2 साल का समय निर्धारित करके उस काम को पूरा किया जाए। ये व्यवस्था परिवर्तन है। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मैंने एक और योजना पर अभी कार्य करना शुरू किया है। उस योजना का खुलासा मैं अभी आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन जब हमारा बजट आएगा आप बजट में देखेंगे कि वो आम आदमी का बजट होगा, किसान का बजट होगा, महिलाओं का बजट होगा, गरीबों का बजट होगा। हम इस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सरकारें आती थी, बदलाव हो जाता था। पहले दिन इतने डिप्टी कमिश्नर बदल दिए, इतने एसपी बदल दिए, इतने सेक्रेटरी बदल दिए, 3 महीने इस बदला बदली में ही चले जाते थे। हमने कहा हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हमारे साथ काम करना होगा। काम करने वाला जो अधिकारी होगा वो हमारे साथ चल पाएगा, क्योंकि मुझे खुद काम करने की आदत है, मेरे स्वभाव में काम करने की आदत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस दिशा से हमारी सरकार कार्य आगे कर रही है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम आने में तो समय लगेगा। अब देखिए, 20 साल पहले आपने बीज बोया था, उसका परिणाम कितने साल बाद आया? 20 साल बाद आया। मुख्यमंत्री की कुर्सी कब मिली? 20 साल बाद। लेकिन नदौर की जनता को भी परिणाम के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जो नजर आएगा आपको, एक होता नजर आएगा, वो नजर आएगा। उस तरह से मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि क्या क्या करना है, उस दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं। एक और मैं साथ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। नशा हमारे युवा और भविष्य की पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा है। मेरे मानना है, जब हम कोई कार्रवाई करेंगे तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में कोई नशे के कारोबार में सम्मिलित न हो। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नदौर, हमीरपुर, इस तरफ भी नशे का बहुत व्यापार बढ़ रहा है। और जो नशे के व्यापार में लगे हुए लोग हैं, हम कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार का व्यापार छोड़ दीजिए। भविष्य में आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है, ये हमारी सरकार का कर्तव्य भी है और हमारा दायित्व भी है। आप देखेंगे समय लगता है हर चीज को, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारी इच्छा शक्ति युवाओं के भविष्य को बचाने की है और नशे से दूर रखने की है। ये मैं आपको एक और वादा नदौर के लोगों को करता हूं। किसी के साथ
मुझे पता है कि सारे लोग का मुझे मिलना भी है, कहीं से गुलदस्ते हत्था से रही के करें सबके मैं लोग का हार भी रहे हैं, मैं कल भी थी है तो मैं सारे हार में दिखा था, थोड़े खड़े खड़े करा दे सारे दस्ता कितने कर हार में खड़े कर गया वो बड़े वारी हार है मैं कितने हैं मैं बैठी के द्वारे में सारे ने मिली के हार डलवा लूंगा और आप लोगों के बीच भी मैं कल यहाँ हूँ, कल रात भी पूरा हूँ यहाँ हूँ और परसों भी 10 बजे तक यहाँ हूँ। मुझे पता समझा होगी जाना पड़ा थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान की जनता का जिन्होंने दिनों को करके लेकर मेरा यहाँ तक स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद।